हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। दोस्तों, इसके पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, एक पार्ट मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, एक पार्ट मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, दूसरा पार्ट आज इस वीडियो का। आज के इस वीडियो में वर्क एनर्जी एंड पावर जो पूरा टॉपिक है दोस्तों, आज पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपके साथ दूसरा जो है टॉपिक डिस्कस करूँगा एक और। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएँ। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी PDF और नोट्स वगैरह अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने दोस्तों आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, इस न्यूमेरिकल तक। जब एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी यानी कि ऊर्जा के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं एनर्जी होती क्या है, तो दोस्तों भौतिक विज्ञान में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इन फिजिक्स एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू द वर्क। ठीक है, तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आपको धीरे धीरे से आराम आराम से इसको पढ़ते जाना है। मैं आपको समझाता चलूँगा कि क्या क्या इसमें पॉइंट लिखे गए हैं। ठीक है, देखिए ऊर्जा के सामान्य रूपों में शामिल है गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा। ठीक है, एक बल क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत या चुंबकीय में किसी वस्तु की स्थिति द्वारा संग्रहित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दोस्तों गतिमान ऊर्जा को कहते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, और आपकी स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लोचदार ऊर्जा को ठोस वस्तुओं को खींचकर संग्रहित किया जाता है, जैसे कि स्प्रिंग दोस्तों। ठीक है, जब ईंधन जलता है तो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा निकलती है। दीप्तिमान ऊर्जा प्रकाश द्वारा, और एक वस्तु के तापमान के कारण थर्मल ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी जो है वो निकलती है। ठीक है, तो ये दोस्तों ऊर्जा के थोड़े से रूप थे, किस किस रूप में ऊर्जा को आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए अगर m द्रव्यमान की वस्तु जो है उसका वेग v है, तो दोस्तों उसकी काइनेटिक ऊर्जा जो उस वस्तु में गतिमान ऊर्जा निहित होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, K = ½ mv²। और दोस्तों इसका SI जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों जूल। ठीक है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, तो गतिमान वस्तु में निहित ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका वेग v है, तो दोस्तों उस वस्तु में गतिज ऊर्जा क्या होती है, ½ mv²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि PE यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ये एक सरफेस है। ठीक है, ये वाली एक सरफेस है। तो दोस्तों अगर मैं इससे ऊपर की ओर किसी m द्रव्यमान की वस्तु को h हाइट तक ले जाता हूँ, ठीक है, h हाइट तक मैं लेके जाता हूँ, तो दोस्तों उस पे जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे की ओर एक आपका गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है दोस्तों, वस्तु के द्रव्यमान m और गुरुत्वाकर्षण g, और दोस्तों उसको जितनी ऊंचाई तक लेकर जाना होता है। ठीक है, उस हाइट के गुणनफल को दोस्तों क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा उसकी कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी = mgh, यानी कि m दोस्तों यहाँ पर क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण बल, और h दोस्तों जितनी हाइट तक उस वस्तु को लेकर जाया जाता है वो हाइट। ठीक है, और दोस्तों इस वस्तु को h हाइट तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है दोस्तों, उसी को इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं W का मान भी देख सकता हूँ, तो दोस्तों वर्क = mgh। ठीक है, यहाँ पर PE = वर्क। देखिए जितना वर्क आप करते हैं यहाँ पर, उसी को उसकी स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर मैं देखिए दोस्तों बात करता हूँ मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के योग को ही जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम दोस्तों यहाँ पर भी काम करता है। ठीक है, तो ऊर्जा का संरक्षण यहाँ पर भी होता है। दोस्तों इसका क्या मतलब है कि एनर्जी को जो है ना तो वेस्ट किया जा सकता है और ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो एनर्जी का जो है वो रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो
इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है दोस्तों, उसका रूप परिवर्तित हो सकता है, नष्ट या उसको आप पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। देखिए अगर मैं टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ए की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों टोटल एनर्जी ऑफ बी, टोटल एनर्जी ऑफ सी, टोटल एनर्जी ऑफ डी और टोटल एनर्जी ऑफ ई, दोस्तों ये सारी एनर्जी जो है वो बराबर होती हैं। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आप ये कोई सरफेस है ये वाली, ठीक है, और दोस्तों ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसको h हाइट तक आप लेकर गए। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ m के बारे में तो दोस्तों इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और दोस्तों गतिज ऊर्जा जो है इसकी यहाँ पर इस पॉइंट पे सबसे कम हो जाती है। देखिए अगर मान लीजिए आप नीचे से ऊपर की ओर एक किसी वस्तु को फेंकेंगे, ठीक है, तो उसकी दोस्तों गतिज ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है जब तक वो ऊपर जाती रहती है। ठीक है, और दोस्तों उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और एक पॉइंट यहाँ पर आकर ऐसा हो जाता है यहाँ पर इस पॉइंट पे जब उसकी गतिज ऊर्जा तो शून्य हो जाती है और दोस्तों उसमें स्थितिज एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे वो नीचे आएगी तो उसमें फिर से गतिज ऊर्जा आने लग जाती है। ठीक है, इस पॉइंट पर दोस्तों स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आकर ये वस्तु टकराती है। ठीक है, इस पॉइंट पे तो यहाँ तक दोस्तों टकराने से पहले तक जो है वो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और दोस्तों टकराने के बाद गतिज ऊर्जा जो है उसकी रुक जाती है, वस्तु रुक जाती है और दोस्तों वस्तु ज़मीन पर हिट करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखिए टोटल एनर्जी ऑफ ई, ठीक है, और ए और टोटल एनर्जी ऑफ ई, तो दोस्तों ये सब कुछ इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट है ई, अगर मैं आपको यहाँ पर एक ई पॉइंट मान लेता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो यहाँ पर गतिज ऊर्जा है वो सबसे अधिक थी दोस्तों टक्कर से पहले, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई, तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर क्योंकि गतिज ऊर्जा यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो यहाँ पर शून्य है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर सबसे ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ पर ए पॉइंट पे। ठीक है, तो दोस्तों टोटल एनर्जी ऑफ ए यहाँ पे और टोटल एनर्जी ऑफ ई ये दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एम जी एच को हम बराबर रख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, आप m से यहाँ पर m को कैंसिल कर देंगे और दोस्तों v स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा जी एच 2gh। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ठीक है, और अगर मैं दोस्तों स्क्वायर की बात करता हूँ तो इधर जाके इस पर रूट डाल देगा तो v बराबर हो जाएगा आपका √2gh। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है ये वाला। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में, तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही जो है वो वर्क डन यानी किया गया कार्य के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है दोस्तों, 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है। ठीक है, उसका दोस्तों प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दोस्तों यही 2 किलोग्राम की जो वस्तु है उसका अंतिम वेग जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं शुरुआत की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों काइनेटिक एनर्जी के बारे में पहली वस्तु की, तो दोस्तों वो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए m का मान आप यहाँ पर 2 रखेंगे और v स्क्वायर का मान आप रखेंगे यहाँ पर 10 × 10। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका 100 जूल जो है वो पहले वाली उसकी वस्तु की जो है वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे की निकाल लेंगे फाइनल यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 × 2 × 400। ठीक है, 20 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, तो 400 जूल। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं परिवर्तन कितने का आया गतिज ऊर्जा में, तो दोस्तों आप 400 में से 100 को माइनस कर देंगे। ठीक है, फाइनल में से आप इनिशियल जो है वो पहली वाली को माइनस कर देंगे तो दोस्तों आपको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आपका 300 जूल आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यही जो है आपका किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं। पावर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों शक्ति के बारे में, तो दोस्तों पावर जो है वो दोस्तों आप कितना कार्य करते हैं और कितने समय में करते हैं उसके अनुपात को जो है वो शक्ति बोला जाता है। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, देखिए वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल, और दोस्तों टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक है, ऐसा ही मात्रक, तो दोस्तों जूल पर सेकंड इसका जो है शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों एक अश्व शक्ति के बारे में, तो दोस्तों 740 वोट उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक न्यूमेरिकल के बारे में, आप देखिए इसको आराम से ईजिली आप
कर पाएंगे, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 8 किलोग्राम है, ठीक है, यानी कि m की वैल्यू आपके पास 8 है। इसकी गतिज ऊर्जा 24 जूल है, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मान आपको दिया हुआ है 24 जूल। तो इसका वेग ज्ञात करना है हमें, ठीक है दोस्तों। तो आप सिंपली आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मान आपको दिया हुआ है दोस्तों कितना, 24 जूल, ठीक है, और m का मान दिया आपको 8 किलोग्राम। तो दोस्तों आपको फॉर्मूले में केवल आपको रख देना है और उसके बाद सोल्व कर देना है, ठीक है। देखिए हाफ mv² इज इक्वल टू 24, तो आप m का मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है दोस्तों। 2 से ये 4 बार चला जाएगा, ठीक है, और 4 से ये जाएगा 24, 6 बार, ठीक है। तो v² का मान कितना आ जाएगा 6। और अगर दोस्तों v को हम इधर लेके जाएंगे, v के स्क्वायर ऊपर जो स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट इस पर डाल देगा, ठीक है। तो ये आपका √6 मीटर पर सेकंड इसका जो है वेग आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आपको सारे न्यूमेरिकल आपको कर लेने हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में, द्रव्यमान 16 किलोग्राम और 36 किलोग्राम के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा बराबर है, ठीक है। उनके वेगों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, गतिज ऊर्जा बराबर है तो गतिज ऊर्जा आपको बराबर रख देनी है, ठीक है। देखिए हाफ mv² पहले इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और दोस्तों हाफ mv² ही दूसरी वस्तु की जो है वो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। द्रव्यमान का आपको मान रखना है और वेग का अनुपात निकालना है, ठीक है। अब देखिए मैंने 16 यहाँ पर रखा m की जगह, और दोस्तों 36 यहाँ पर रखा इस वाले m की जगह, ठीक है। अब v1² अपॉन v2² आपका यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, और ये अंडर रूट इधर जाके स्क्वायर जो है रूट डाल देगा, ठीक है। तो आपको 6/4 जो है इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर आप काटेंगे तो 3/2 यानी कि 3:2 आपको इनके वेगों का अनुपात देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे आराम से सोल्व करते चले जाना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ देखिए शक्ति के बारे में, तो शक्ति किसी एजेंट की एक क्षमता मापती है कि वह कितनी तेज़ी से काम कर सकता है। वही मैंने बताया था आपको कि कितना कार्य कितने समय में कर सकता है, वो उसकी शक्ति कहलाती है, ठीक है। 1 किलोवाट, ठीक है, 1000 वाट के बराबर होता है, और एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर को ही दोस्तों क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। ये जूल पर सेकंड इसका मात्रक होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इस वाले पॉइंट के बारे में, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। ये दोस्तों इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है आपके घरों में जो बिजली आती है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विद्युत ऊर्जा के बारे में, तो दोस्तों इसके बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर 1 किलोवाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक जलता है, तो दोस्तों 1 यूनिट बिजली की खपत जो है वहाँ पर होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसमें वैल्यू चेंज करते हुए चले जाना है। देखिए अगर 1 किलोवाट का कोई उपकरण 2 घंटे जलता है तो 2 यूनिट की खपत हो जाती है, ठीक है। अगर मैं दोस्तों इस बार यहाँ पर 1 किलोवाट ना करके 4 किलोवाट का कोई उपकरण ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, और वो 3 घंटे तक जलता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों 3 किलोवाट का 4 किलोवाट का कोई वो था उपकरण और 3 घंटे तक वो जलता है, ठीक है। तो 4 तिया 12 यानी कि 12 यूनिट की जो है यहाँ पर खपत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको आपके जो दोस्तों घरों में बिजली की खपत होती है वो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो आप भी इससे इजीली अपना घर की जो है वो बिजली की कितनी खपत हो रही है दोस्तों वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि 10 किलोवाट का कोई उपकरण अगर 4 घंटे तक जलता है दोस्तों, तो 40 यूनिट की जो है वो खपत वहाँ पर होती है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 1 किलोवाट को दोस्तों मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, किलो का मतलब होता है 1000 यानी कि 10⁻3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, यानी कि जूल पर सेकंड इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, देखिए मल्टीपल में है, ठीक है, सेकंड से आपका सेकंड कट जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 3 जीरो तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ठीक है। 3 और 2 कितनी होगी 5। तो दोस्तों 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल जो है यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर होती है, ठीक है। आप इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको एक और भी आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 की पावर दोस्तों एक और बढ़ा दूँ तो दोस्तों 3.6 × 10⁻6 यहाँ पर जूल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला देखिए एक कार का द्रव्यमान 250 किलोग्राम है, इसका वेग 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, पावर आपको इसमें निकालनी है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है दोस्तों वो हमारी कितनी आएगी और इनिशियल कितनी आएगी। आपको दोस्तों सबसे पहले आप इनिशियल वैल्यू जो है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको निकाल लेनी है, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे आप, हाफ एम वी स्क्वायर से, ठीक है। तो 1/2 इंटू 250 इंटू 250 इंटू दोस्तों पहला वेग कितना था दोस्तों उसका 40 और दोस्तों 40 मीटर पर सेकंड तो इसका फाइनल वेग हो जाता है और दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल वेग था, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक बार, काइनेटिक एनर्जी जो 1 है इसकी दोस्तों, पहली जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आएगी दोस्तों 1/2 इंटू 250 इंटू पहला वेग कितना था दोस्तों 10, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू रख दी, ठीक है। ये तो हो गई पहली, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों फाइनल के बारे में, तो फाइनल उसका वेग कितना था 40 मीटर पर सेकंड, तो दोस्तों हाफ इंटू 250 इंटू 40 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है दोस्तों वही किए गए कार्य के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको इसमें से फाइनल में से जो है इनिशियल को आपको माइनस कर लेना है। और दोस्तों पावर क्या होता है, वर्क किया गया कार्य, कितना कार्य किया गया और कितने समय में किया गया, ठीक है। वर्क आपके पास कैसे निकल कर आएगा, फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस करेंगे, ठीक है, वो आपके पास वर्क आ जाएगा। और ये दोस्तों कार्य कितने सेकंड में हो, 10 सेकंड में, तो 10 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर जो आएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा 1.5 इंटू 10⁴ वाट, ठीक है। तो इसलिए इस तरह आपको सारे जो न्यूमेरिकल है वो कर लेने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि आपको 1 महीने का जो है आपका बिल बताना है कैलकुलेट करके, ठीक है। आपके घर में 4 बल्ब जो हैं प्रत्येक 2 किलोवाट का है, ठीक है। और वो दोस्तों एक टीवी है और दोस्तों एक आपका एसी है, ठीक है। और प्रतिदिन जो है ये 3 घंटे के लिए जलते हैं। तो आपको 1 महीने का बिल जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 4 बल्ब हैं, ठीक है, और दोस्तों 2 किलोवाट का प्रत्येक है, तो 4 दूनी 8 किलोवाट का आप एक बल्ब मान सकते हैं, ठीक है। 4 बल्ब के जगह पर आप अगर 2 किलोवाट के 4 बल्ब हैं तो दोस्तों उनको आप कैलकुलेट करके कैसे निकाल सकते हैं, 4 दूनी 8 किलोवाट का कोई उपकरण हो गया, ठीक है। और दोस्तों 4 किलोवाट का ये और 4 किलोवाट का ये, ठीक है। तो दोस्तों 4 और 4 8 और 8 16, तो दोस्तों 16 किलोवाट और प्रतिदिन कितना जलता है दोस्तों 3 घंटे। तो दोस्तों 16 किलोवाट अगर 3 घंटे पर डे जलता है तो दोस्तों 16 या 48 यूनिट जो है आपकी एक दिन में खर्च हो जाती है। और आपको बिल निकालना है दोस्तों 1 महीने का, तो दोस्तों आपको 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा कि 1 महीने में आपकी कितनी बिजली की खपत जो है वो होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये लास्ट स्लाइड थी, आपकी वर्क एनर्जी एंड पावर यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। कल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक नया टॉपिक, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएँ और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज़रूर जुड़ें, बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।